लाइफ स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको सुनाते हैं मध्य प्रदेश की लोक कथा कंजूसी का फल। बहुत पुरानी बात है, किसी गांव में एक जमींदार रहता था। वो बहुत कंजूस था। वो अपने खेत जोतने के काम में जिसे रखता, वो कुछ समय बाद ही काम छोड़कर भाग जाता था, क्योंकि ज़मीन जोतना, बीज बोना, पानी देना, इन सब कामों के लिए वो केवल खाने भर को ही देता था। फसल कट जाने पर वो खाने को भी नहीं देता था। इस जमींदार की कंजूसी के बारे में सारे गांव में चर्चा थी। एक समय ऐसा आया कि उसे खेतों पर काम करने के लिए आदमी मिलना मुश्किल हो गए। वो जिसे भी काम पर रखने की कोशिश करता, वही दुगने पैसे मांगता। उसी गांव में श्याम नाम का एक बुद्धिमान लड़का रहता था। उसने जब उस कंजूस जमींदार के बारे में सुना तो उसने उसे सबक सिखाने की सोची। वो एक आदमी को साथ लेकर जमींदार के पास पहुंचा। जमींदार ने उन्हें बैठने को कहा और उनसे आने का कारण पूछा। श्याम ने बताया कि वो उसके खेतों पर काम करना चाहता है। इस पर जमींदार बोला, तुम्हें पूरे साल काम करना पड़ेगा, बीच में भागोगे तो नहीं। तो तुम क्या दोगे यह बताओ, तभी मैं बताऊंगा। श्याम ने जवाब दिया। जमींदार बोला, यह बात तो मैं तुम्हारा काम देख कर ही तय करूंगा। अगर अच्छा काम करोगे तो साल में 12 किलोग्राम चावल दूंगा, अगर नहीं तो 9-10 किलोग्राम ही दूंगा, कपड़े लत्ते भी मिलेंगे। उसकी बात सुनकर श्याम बोला, अब आप मेरी भी शर्त सुन लें। मुझे मालूम है कि आप मजदूरों को कम खाना तथा कम मजदूरी देते हैं, इससे वे काम छोड़कर भाग जाते हैं। आप साल में मुझे एक बीज धान का देना, जिसे नीचे ज़मीन में मैं खुद लगाऊंगा। एक बीज गेहूं का देना, जिसे मैं ऊंची ज़मीन में लगाऊंगा। पहनने को कपड़े देना। प्रतिदिन एक पत्तल चावल खाने को देना, एक पत्तल से अधिक नहीं मांगूंगा। इसके बाद अगर मैं दम भर काम न करूं तो मेरा हाथ काट लेना। तुम शर्त के विरुद्ध काम करोगे तो मैं तुम्हारा हाथ काटूंगा। बोलो, मंजूर है? जमींदार को भला इसमें क्या आपत्ति हो सकती थी। उसने उसकी शर्त मान ली। श्याम ने मजदूरी करनी शुरू कर दी। जब वो खाना लेने के लिए हाजिर हुआ तो एक लंबा चौड़ा केले का पत्ता लेकर हाजिर हुआ। जमींदार ने जब केले का पत्ता देखा तो वह गुस्से में लाल होकर बोला, तुम केले के पत्ते में चावल खाओगे? समझ क्या रखा है? पर मालिक, शर्त तो यही थी ना। श्याम मुस्कुरा कर बोला, हाँ यही थी। जमींदार ने झुंझलाकर उत्तर दिया। विवश होकर उसे केले के पत्ते में ही चावल देने पड़े। अब तो वो रोज ही केले के पत्ते में चावल खाता। रसोइये ने भी जमींदार से कहा, यह तो अजीब बात है, चावल बनाते बनाते हालत खराब है। हुजूर, यह आप किस तरह के आदमी को पकड़ लाए हैं? 10-10 आदमियों के चावल अकेले ही खा जाता है। अरे 10 आदमियों के बराबर का काम भी तो करता है। जमींदार ने उत्तर दिया। यह बात सही थी कि श्याम काम में कोई कंजूसी नहीं करता था। वो सारे काम को अपने हाथों से पूरा करता। मजदूरी में वो एक गेहूं का दाना लेता। उसने मालिक से कहा, मालिक, मैंने इस गोबर के ढेर में गेहूं बो दिया है। धान का बीज उसने नीचे ज़मीन में बो दिया। गेहूं के पौधे में अनेक दाने निकले। उसी प्रकार धान के पौधे में भी अनेक दाने निकले। श्याम ने उन सभी को बीज के रूप में रख छोड़ा। दूसरे साल भी धान व गेहूं के खूब पौधे हुए। इसके अलावा उसे मजदूरी के रूप में एक एक बीज अलग से मिला। उन बीजों को भी उसने अगले साल के लिए रख छोड़ा। धान बोने के लिए उसे शर्त के अनुसार नीची ज़मीन तथा गेहूं बोने के लिए ऊंची ज़मीन मिली। इस तरह 6 साल के अंदर मालिक के हाथों से सारी ज़मीन निकल गई। श्याम ने नीचे की ज़मीन पर धान के पौधे लगा रखे थे तथा ऊपर गेहूं के। अंत में जमींदार ने पंचायत के आगे जाकर शिकायत की। श्याम भी वहां हाजिर हुआ। गांव वालों ने श्याम को समझाते हुए कहा कि इस बार जमींदार को माफ कर दो, उसे खूब दंड मिला है। श्याम ने कहा, इन्होंने गरीबों को सताया है, उन्हें भरपेट खाना तक नहीं दिया, दंड तो इन्हें मिलना ही था। अरे नहीं, इनको थोड़ी सी जमीन तो दे ही दो। पंचों ने श्याम को समझाया। ठीक है, ये अपना हाथ काट दे। श्याम बोला, नहीं नहीं, मैं अपना हाथ नहीं काटूंगा। जमींदार बोला। श्याम को जमींदार पर दया आ गई। उसने आधी जमीन उसे दे दी
उस दिन से जमींदार एकदम बदल गया। अब वो सभी मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार करता तथा उन्हें भर पेट खाना और उचित मजदूरी देता। गांव के लोग श्याम की सूझबूझ की प्रशंसा किए नहीं थकते थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।